नमस्कार बहनों, राधे राधे। कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे किसी भी साइज का स्ट्रेट पैंट की किस फार्मूला से कटिंग करें, या हेवी साइज हो, नॉर्मल साइज हो, चाहे आप किसी भी साइज का एक स्ट्रेट पैंट बना सकते हैं। इसको फोल्डिंग किस तरह करना है, कितना लंबाई लेना है, कितना हिप लेना है और किस फार्मूला के हिसाब से लेना है, ताकि हम किसी भी साइज का स्ट्रेट पैंट बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप सभी को दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हम हेवी साइज का स्ट्रेट पैंट यानी कि फुल इलास्टिक वाली जो पैंट होती है इसको कैसे बनाएं, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक लगाना हो तब भी कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले ये कपड़ा आप लोग देख रहे होंगे, ये कपड़ा है। ये जो कपड़ा का है ये पूरा लंबाई है, ये पूरा आप सभी को कपड़े की लंबाई दिख रही होगी। और ये कपड़े की चौड़ाई है जो डबल फोल्ड में है। आप लोग देख रहे होंगे कपड़े का चौड़ाई ये है और कपड़े की लंबाई ये है, और कपड़ा डबल फोल्ड में है। डबल फोल्ड में है तो किनारी किस तरफ है और बंद किस तरफ है मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले कपड़े की चौड़ाई में आप सभी को फोल्ड करना है, और लंबाई में, लंबाई पूरा होना चाहिए और चौड़ाई में हमको फोल्ड कर लेना है। किनारी वाला भाग अपने साइड होना चाहिए और बंद वाली साइड ये आगे की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले पैंट की कटिंग कीजिएगा तो इस तरह कपड़े को मतलब बिछाना है, फैलाना है। इसके बाद आता है कि मेजरमेंट समझना है, एक पैंट में हमको कितना मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट समझेंगे। हमारा लेंथ है 33 यानी 33, कमर है 28 यानी कि 28, हिप हमारा है 36 यानी कि 36, और बटन हमारा है 12 यानी कि 12। एक मैक्सिमम ये जो स्ट्रेट पैंट होता है इसका मोहरी 12 इंच का ही बनता है। अगर आप लोग बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड से, जिस तरह मैं जहाँ बताऊंगी बटन कैसे लेना है, वहाँ घटा बढ़ाकर आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। तो जब भी पैंट की लंबाई लेंगे तो 2 इंच ऊपर इंची टेप को इस तरह रख देंगे, 2 इंच ऊपर रख देंगे, और पूरा जितना लंबाई होगा वहाँ मार्किंग हम लगा लेंगे। तो हमारा लंबाई है 33, तो 33 पर मार्किंग लगा लेंगे। लेकिन ये हमको फोल्ड करने का भी कपड़ा चाहिए। नीचे से जब हम बॉटम बनाते हैं तो उसको फोल्ड करने का जगह चाहिए। ऊपर जब हम इलास्टिक वाला लगाएंगे कपड़ा तो यहाँ भी हमारा सिलाई चाहिए। इसके लिए हम 2.5 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो हम लगा लेंगे निशान 35 इंच पर, 35.5 पर हम निशान यहाँ मार्किंग कर लेंगे। इसको सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन इस तरह मिला देंगे। अब चलिए मैं बताई हूँ कि इसी फार्मूला से किसी भी हेवी साइज का पैंट कटिंग कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम इसमें हिप साइज देख लेंगे कि हिप साइज कितना है। तो हिप हमारा है 36, तो 36 का चौथा भाग निकालेंगे। तो चौथा भाग हमारा होगा यहाँ 9 इंच। अब किसी भी साइज को बनाने के लिए सबसे पहले हिप का चौथा भाग निकालेंगे। ये पैंट जिस कस्टमर का है उन्होंने बोला है गर्मियों के दिन में पहनने के लिए पूरा कंफर्टेबल हमको चाहिए, ढीला ढाला चाहिए, फिटिंग नहीं चाहिए। अगर फिटिंग बनानी है आपको तो हिप का 4th भाग ले लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो ये पैंट आपको पूरा परफेक्ट फिटिंग आएगी। लेकिन हमको जब ढीला बनाना है, कस्टमर का ये डिमांड है, उनका है कि हमको पूरा गर्मियों के दिन में पहनने के लिए कंफर्टेबल चाहिए, पूरा ढीला ढाला चाहिए। तो अगर ढीला ढाला बनाना हो तो हिप का 4th भाग ले लेंगे। इसके बाद हम 2.5 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ ले लेंगे। अब आसन के लिए यहाँ से हम इतना ही लेंगे। 9 इंच मेरा था यहाँ हिप, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा किए हैं तो कपड़ा हमारा हो गया है 11.5 इंच। तो फिर हम यहाँ 11.5 पर एक मार्किंग इस तरह लगा लेंगे। फिर यहाँ भी 11.5 पर इस तरह हम मार्किंग लगा लेंगे। फिर हम यहाँ 11.5 पर हम मार्किंग लगा लेंगे। यानी कि समझ गए होंगे ये जो मैं बॉक्स तैयार की हूँ कितने का की हूँ। अब आप सभी को बिल्कुल समझ से आएगा आसानी से कि कितने का बॉक्स मैं तैयार की हूँ पूरा कंफर्टेबल पैंट बनाने के लिए। हिप का 4th भाग ली हूँ और 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ली हूँ, तो मेरा 11.5 इंच हो गया। 11.5 यहाँ ली हूँ, 11.5 यहाँ भी ली हूँ, और 11.5 ये भी है। चारों तरफ से 11.5 का एक बॉक्स बना ली हूँ क्रोच एरिया के लिए। इसके बाद हम यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा आसन के लिए भी यहाँ हम कपड़ा
ले लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हमको गुलाई देना है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ भी ले लेंगे और इसी में इस तरह से हल्के हाथों से हम कर्व दे देंगे यहाँ गुलाई। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब इसके बाद क्या करना है, हमको बॉटम का कैसे निशान लगाना है। सबसे पहले यही लोग गलती करते हैं कि जितना बॉटम होगा उसको यहाँ हाफ कर लेंगे। हमारा बॉटम 12 है तो यहाँ 6 इंच पर मार्किंग लगा लेंगे और यहाँ से लेकर उठाएंगे इधर और इधर यहाँ से मिला देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बॉटम निकालने का फार्मूला है कि यहाँ जो आसन का निशान 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं और यहाँ से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। बिल्कुल जितना भी सेंटर होगा तो हमारा सेंटर आएगा यहाँ 15 आ रहा है पूरा, तो हमारा 7.5 आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल आसानी से। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटर निकाल लेंगे तो 7.5 आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ 7.5 पर मार्किंग इस तरह लगा लेंगे। अब क्या करना है, अब देखना है कि हमारा बॉटम कितना है। तो जितना भी बॉटम होगा उसका आधा कर लेंगे। तो हमारा बॉटम है 12 इंच का, तो 12 का आधा 6 हुआ। अब 6 इंच आ रहा है तो यहीं से 3 इंच इधर लगा लेंगे और 3 इंच इस साइड भी हम मार्किंग इस तरह लगा लेंगे। अब यहाँ जो सेंटर का है यहाँ से हमारा 6 इंच आ गया, सेंटर से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर हम लगा लिए। अब क्या करना है, इस लेग कर्व के सहायता से हम इस पैंट को बनाते हैं। अगर लेग कर्व नहीं है तो पैंट की शेप नहीं आएगी। आप सभी को पैंट का शेपर है तभी आप पैंट बनाइए, नहीं है तो आप लोग मत बनाइए, अंदाज से बिल्कुल मत बनाइए। तो अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको रखना बहुत ज़रूरी है अगर परफेक्ट आप लोगों को सिलाई करना है तो। इसी तरह अगर आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप लोग घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग भी सोचते हैं कि हम भी घर बैठे सिलाई कैसे सीखें, तो हमारे ऐप को आप सभी लोग सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। आप सभी को प्रूफ के साथ दिखाई देगा कि हमारी ऐप की चार्ज क्या है और आप सभी को बिल्कुल डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहा नंबर को कॉल कीजिए और कॉल करके आप जानकारी लीजिए कि दीदी आपके कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे और कितने दिनों में आपकी लाइव क्लासेस समाप्त हो जाएंगी और जो लाइव क्लासेस चलेगी उसका एक्सेस कितने दिनों तक रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए रहेगी। सब कुछ डिटेल से मैं बात करके आप सभी को बताऊंगी। अगर आप लोगों को शौक पूरा करना है या हौसला बढ़ाना है या हुनर के अपने हाथों में लाना है तो आप लोग घर बैठे सिलाई सीखिए और सीखकर इस तरह का अपना ड्रेसेज बनाइए और खुद से सिलकर आप लोग पहनना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और डिटेल्स जानकारी के लिए आप लोग कॉल कीजिए, कॉल करके हमसे बात कीजिए। मैं बात करूंगी और बताऊंगी कि आप सभी को मैं कोर्स में क्या क्या बताने वाली हूं। चलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए कि स्ट्रेट पैंट कैसे बनाना है। तो बात चल रही थी हमारी कि ये लेग कर्व को कैसे रखना है, कैसे सेट करना है। अगर इस तरह से सेट कीजिएगा तभी पैंट गड़बड़ होगी, अगर इस तरह से सेट कीजिएगा तभी पैंट गड़बड़ होगी, पैंट की शेप नहीं आएगी। तो इस लेग कर्व को अब कैसे सेट करना है ये देखेंगे। ये जो मेरा सेंटर से मार्किंग 3 इंच इधर था और 3 इंच इधर था और यहाँ का सेंटर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और यहाँ आसन का सेंटर दिखाई दे रहा होगा। तो इसको सेट कैसे करना है, हम इसको इस तरह उठाएंगे बिल्कुल आराम से। जब इधर का मार्किंग लगाएंगे तो ये जो खाल वाला भाग है, गड्ढा वाला ये जो भाग है, इसको अपने तरफ रखना है और बिल्कुल आराम से इस तरह मार्किंग लगा लेना है यहाँ तक जहाँ मेरा ये कट लगा हुआ है सेंटर के यहाँ तक। अब आते हैं कि इस तरफ जब रखना होगा तो कैसे रखेंगे। इधर से उठाएंगे लेग कर्व को और सीधा इस तरफ ऐसे रख देंगे, ऐसे सेट कर देना है। मार्किंग लगने के बाद आप सभी को समझ में आएगा कि इसका शेप कैसे आता है। तो आप लोग अब ध्यान से देखिए, ये पैंट का शेप हमारा पूरा परफेक्ट आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि पैंट का शेप किस तरह हमारा आया हुआ है। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट का कटिंग, इसी पर हमको कटिंग कर देना है, बिल्कुल कहीं घटाना बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल जितना लिए हैं उतना ही पर मार्किंग कर लेना है। तो चलिए इसको कटिंग करके सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। अगर छोटा बड़ा पार्ट हो तो यहाँ से कट कर दीजिए। इसके बाद जहाँ जैसे मार्किंग लगा हुआ है उसी पर हमको कटिंग करना है।
तो ये मेरा पैंट कट चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। इसके बाद आते हैं कि बैक पल्ला कैसे कटिंग करना है इसी कपड़े में। तो जितना भी लंबाई में हम फोल्ड किए हैं कपड़ा को, इसको फिर वैसा ही सेम हमको सेट कर लेना है। कपड़े को डबल फोल्ड में ही किनारी वाले भाग अपने साइड होना चाहिए और बंद वाला भाग आगे की तरफ होना चाहिए, और बिल्कुल इसी तरह हम सेट कर लेंगे दोनों पल्ले को बराबर करते हुए किनारी वाले भाग को। अब क्या करना है, इसको कैसे सेट करना है, सीधा इसको उठाएंगे बिल्कुल जैसे शेप रखा हुआ है वैसा ही, और यहाँ इस तरह ऐसे हम इसको सेट कर देंगे। किनारी वाले भाग से किनारी वाले को मिलाते हुए हम सेट करेंगे। अगर छोटा बड़ा कपड़ा होता है तो उसको आराम आराम से पहले बराबर कर दीजिए, नहीं तो आपका छोटा बड़ा पल्ला हो जाएगा। इस तरह सेट कर देना है। अब ऊपर कितना इंच छोड़ना है आप लोगों को ये भी समझ लीजिए सबसे पहले, क्योंकि जब बैक वाले पल्ले की कटिंग होता है तो बैक वाला पल्ला थोड़ा बड़ा कट किया जाता है। तो इसके लिए हम 2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। तो हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा है और लंबाई पैंट की कम है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादा कपड़ा छोड़ रहे हैं। अगर ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप लोग 2 इंच ऊपर तो छोड़ना ही पड़ेगा। 2 इंच यहाँ से कपड़ा ले लेंगे। अब इसमें हमको कहाँ कहाँ चेंजेज करना है ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ से 2 इंच ऊपर इस तरह मार्किंग लगाएंगे, और फिर 2 इंच यहाँ से हम यहाँ मार्किंग लगा देंगे। फिर यहाँ से हम 2 इंच पर एक मार्किंग इस तरह कर लेंगे। फिर यहाँ भी 2-2 इंच का मार्जिन हमको ऐड कर लेना है। यहाँ तक लास्ट छोर तक जहाँ बॉटम है वहाँ तक 2-2 इंच का मार्जिन हमको लगाना है। इसके बाद अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो 2 इंच का लगाए हैं इसको हम इससे मिला देंगे इस कपड़े से, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह मिला देंगे। और फिर जो यहाँ 2 इंच का मार्जिन लिए हैं इसको छोड़कर ये 2 इंच है, और ये आसन का जो निशान तीर है, यहाँ कपड़ा जो कटिंग का है आसन वाला, इससे हमको ऐसे मिला देना है पूरा ऊपर तक इस तरह। और इसमें आसन दूसरे पार्ट में लगाने के लिए यहाँ से 2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लगाए हैं और ये जो निशान लगाए हैं इसी पर हमको क्या करना है, हल्के हाथों से गोलाई देना है इस तरह। अब क्या करना है, ये जो आप सभी को इधर बराबर वाला दिखाई दे रहा होगा भाग, यहाँ से क्या करना है, इस कर्व को उठाना है और 2 इंच यहाँ जो लगाए हैं इसको इस तरह मिला देना है, तिरछी मिलाना है। बिल्कुल आराम से मिलाइएगा आप लोग इस तरह। यहाँ आप लोगों को समझना है कि कैसे क्या करना है। यहाँ 2 इंच बढ़ाए हैं, यहाँ भी 2 इंच बढ़ाए हैं, यहाँ भी 2 इंच बढ़ाए हैं, और ये जो कपड़ा यहाँ पर है इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिला दिए हैं, और किसी भी स्केल के सहायता इसको तिरछा ऐसे हमको मार्कर लगा देना है। अब क्या करना है, फिर हम लय कर्व उठाएंगे। ये जो मार्जिन लगाए हैं 2-2 इंच का, इसको ऐसे सेट करके और इसी पर इस तरह हम एक निशान लगा देंगे। बिल्कुल आराम आराम से आप लोग कीजिएगा और बारीकी से वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग को बिल्कुल आसानी से पैंट की कटिंग करने आ जाएगा। अब क्या करना है, इसी शेप पर बिल्कुल जहाँ जिस तरह का शेप लगा हुआ है उसी तरह कटिंग कर देना है। इधर कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। जहाँ ये कटिंग वाला भाग रखा गया है यहीं पर हमको कटिंग करके कपड़े को निकाल देना है। तो चलिए किस तरह कटिंग करना है ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ जो तिरछी निशान लगाए हैं यहीं से हमको इस तरह स्टार्ट करना है इस तरह। अब क्या करना है कि यहाँ से जो मार्किंग लगाए हैं बिल्कुल इसी पर कटिंग हमको करना है। जैसे गोलाई दिए हैं कर्व यहाँ इसी तरह, और फिर जहाँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं, अब समझ में आएगा आप सभी को। मैं बताऊंगी कि एक्स्ट्रा 2 इंच काहे के लिए, किस लिए लिए हैं, ये भी मैं समझा दे रही हूँ। बिल्कुल आराम आराम से कट कीजिएगा। इधर कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। बैक वाले पल्ले में मात्र एक साइड ही हमको बढ़ाना रहता है, वो भी किस लिए बढ़ाना है मैं बता रही हूँ।
ये मेरा पीछे का पार्ट भी कट चुका है। पीछे का पार्ट जब कटेगा तो कुछ इस तरह लुक आएगा। ये किस लिए बढ़ाएं, ये तो फिक्स कटे हुए हैं, लेकिन इसमें हमारा सिलाई मार्जिन और इसमें हमारा 2 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी में हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा और ये पैंट की लूजिंग एड रहेगी। तो चलिए ये हमारा कट चुका है। जब दोनों भाग कटेगा तो कुछ इस तरह लुक आप सभी को दिखाई देगा, जो मैं बता दे रही हूँ। ऐसे कीजिएगा तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा आगे का पार्ट और ये है हमारा पीछे का पार्ट, यानी कि ये फ्रंट का है और ये बैक का हमारा पल्ला हो गया है, कट चुका है। आप लोगों को छोटा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, आसान से ही समझ में आ जाएगा कि कौन हमारे आगे का पल्ला है और कौन हमारे पीछे का पल्ला है। अब इसको सिलाई कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप लोगों को सिलाई कैसे करना है स्ट्रेट पैंट की। बिल्कुल 5 से 7 मिनट में इसको आप लोग सिलाई कर सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह लुक आएगा। इसमें का बेल्ट मैं नहीं कटिंग की हूँ, तो बेल्ट कटिंग करने के लिए ये डबल फोल्ड जो कपड़ा है हमारा बंद साइड से, इसी साइड से हम इसका बेल्ट वाले भाग की कटिंग कर लेंगे। जब स्टिचिंग कर लेंगे तो नाप कर हम इसका कटिंग कर लेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तब भी कमेंट कीजिएगा, इससे सरल तरीके से मैं दूसरा कटिंग बताऊंगी।